नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। तो बजट की माह कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। तमाम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए, मोदी सरकार 3.0 के पहले पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा मिला है। मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी छूट मिली है। अब 12 लाख तक की आय तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान टैक्स के नए स्लैब का ऐलान किया और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। स्टूडियो में कई खास मेहमान मेरे साथ हैं, साथ ही ग्राउंड पर हमारे सहयोगी भी हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं बजट की खास बड़ी बातें इस रिपोर्ट में, उसके बाद इन सब का परिचय आपके साथ करवाती हूँ। रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। आम बजट में मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई। टैक्स पेपर्स को जिस पल का बरसों से इंतजार था, वो पल आखिरकार साकार होता दिख रहा है। देखिए, पिछले 8 साल तक लगातार फाइनेंस मिनिस्टर साहब बजट देती रही हैं। इस बजट के अंदर उन्होंने ऐसा धमाका किया है कि कंप्लीट बजट को मैं ये कहूंगा ये मिडिल क्लास के लिए ओरिएंटेड बजट है। उन्हीं को देख के बनाया गया। और इसका जो मेजर बेनिफिट है, आप ये देखिए कि जो उनकी बजट स्पीच के अंदर उन्होंने जो दिया है, उसमें 20 लाख रुपए के ऊपर जो है इनकम है अगर आपकी, तो 90,000 रुपए का जो है टैक्स की रिबेट है। मैं भी इस बजट से सच में बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो रिबेट सरकार ने दी है, आजकल हर आदमी ये कहता है ये चीज महंगी है, वो चीज महंगी है, तो रिबेट से कहीं ना कहीं सबको राहत मिली है। और हमारे भी कम से कम 80 से 90,000 का टैक्स बच रहा है, तो ऑफ कोर्स वी आर वेरी हैप्पी। अभी भी अगर बजट के बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली या सोशल सर्कल में डिस्कशन होती थी, तो हमेशा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को कंप्लेंट रहती थी कि दे हैव ऑलवेज बीन निग्लेक्टेड। बट फॉर्चुनेटली ऐसे ही, जैसा कि सर ने कहा कि 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली, बिकॉज वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट। हालांकि ठीक है कि इसको दोनों एंगल से जरूर देखा जाएगा कि इलेक्शंस आ रहे हैं, जस्ट बिफोर इलेक्शंस दे हैव डन दिस, बट इलेक्शन तो सिर्फ दिल्ली में है ना, एंड बजट तो सभी के लिए है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब 12 साल तक की सालाना आय पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स स्लैब में सरकार की ओर से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। यानी कुल 12 लाख टैक्स फ्री में 75,000 की रियायत जोड़ दें तो ये 12,75,000 हो जाता है। यानी 12,75,000 तक टैक्स फ्री। लेकिन अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 12,75,000 से 1 रुपए भी ज्यादा है, तो आप अलग टैक्स स्लैब में आएंगे। तब आपको 12 लाख की कमाई वालों को मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि आपकी आय 13,75,000 है, तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद आपकी बची हुई 13 लाख के टैक्सेबल इनकम पर कितना टैक्स बनेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। नए टैक्स रजीम में पहले 4 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए की टैक्स स्लैब इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। यानी 4 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से टैक्स हुआ 20,000 रुपए। फिर 8 लाख से 12 लाख रुपए तक टैक्स दर है 10%। इस ब्रैकेट में आने वाले 4 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से टैक्स बनेगा 40,000 रुपए। बचे हुए 1 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से टैक्स स्लैब बनेगा 15,000 रुपए। इस तरह से 13 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर 75,000 रुपए का टैक्स लगेगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि 13,75,000 की टैक्सेबल इनकम पर आपको पिछले साल तक कितना टैक्स देना पड़ता था। पिछले साल तक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए था, यानी टैक्सेबल इनकम 13,25,000 हुई। पिछले साल तक 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स था, यानी 20,000 का टैक्स बनता था। इसके बाद से 7 से 10 लाख रुपए पर 10% टैक्स था, यानी 30,000 का टैक्स बनता था। इसके बाद से 10 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स था, यानी 2 लाख पर 30,000 का टैक्स लगता था। इसके बाद के 12 से 13 लाख 25,000 के टैक्सेबल इनकम पर 20% टैक्स लगता था, यानी 25,000 रुपए टैक्स लगता था। यानी 13,75,000 रुपए के टैक्सेबल इनकम पर पिछले साल तक 1,05,000 तक का टैक्स देना होता था।
यानी पिछले साल के मुकाबले अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 13,75,000 रुपए है तो आपके टैक्स में करीब 30,000 रुपए सालाना फायदा होगा। केंद्र सरकार ने आम बजट 2025 से 26 में सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स में राहत का ऐलान किया है। इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, इस बजट के हर पहलू को सिंप्लीफाई करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले उन्हीं का परिचय करवा देती हूँ। रवि आर कुमार जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से जुड़े हैं, जीएनटी स्टूडियो में पहुंच गए हैं। आपका स्वागत है रवि जी। योगेंद्र कपूर हैं, इकोनॉमिस्ट, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। नीर गोरखपुरी जी हैं, ये हास्य कवि हैं, आप फिर से आए हैं तो आपका भी स्वागत है। और मनीष हमारे साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस से हमारे साथ जुड़ेंगे और श्वेता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन इनके पास सबसे पहले जाने से पहले देखिए, सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। जो आज निर्मला सीतारमण ने हमारे सामने टैक्स स्लैब रखा है, उसको जरा समझ लेते हैं और आपको समझा देते हैं कि वो गणित आखिर है क्या। अब ये समझिए कि अगर आपकी आय 12,75,000 रुपए है तो अब आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना होगा। पर पिछले साल तक 12,75,000 तक के टैक्सेबल इनकम वालों को कितना टैक्स देना पड़ता था, ये समझिए जरा। पहला फायदा टैक्सेबल इनकम में है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 हुआ है, जिससे टैक्सेबल इनकम पहले 12,25,000 रुपए थी, जो अब 12 लाख रह जाएगी। टैक्सेबल इनकम 12 लाख होने से अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि पहले 12,75,000 की सालाना कमाई करने वालों को सिर्फ 3 लाख तक की छूट मिल पाती थी। 3 लाख से 7 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स देना पड़ता था, जो 20,000 रुपए बनता था। इसके बाद के 3 लाख पर 10% टैक्स देना पड़ता था, जो 30,000 रुपए बनता था। इसके बाद के 2 लाख पर 15% टैक्स देना पड़ता था, जिसके 30,000 रुपए और जुड़ते थे। इसके ऊपर के बचे 25,000 रुपए पर 20% तक टैक्स देना पड़ता था, जो 5,000 रुपए होते थे। यानी पहले 12,75,000 रुपए के टैक्सेबल इनकम वालों को 85,000 रुपए देने पड़ते थे, जो अब 0 हो गए हैं। यानी 12,75,000 रुपए की आय वालों को सालाना 85,000 रुपए का फायदा हुआ। यानी हर महीने उनकी आय जो है वो 7,000 रुपए ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए, मेहमानों का परिचय तो आपको करवा दिया है। योगेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, तो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर तारीफ की है कि ये देश की प्रगति को आगे बढ़ाने वाला बजट है, ये बहुत ही पॉजिटिव बजट है, सकारात्मक चीजें इसमें नजर आ रही हैं। सरकार का फोकस रहता है कि अपना खजाना बढ़ाना, लेकिन हमने कोशिश की है कि जनता की जेब को बढ़ाना। कैसे देखते हैं और ये टैक्स स्लैब क्या समझते हैं, इससे मिडिल क्लास को तोहफा मिला है? देखिए, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मिडिल क्लास का जो है, आज तक एक परसेप्शन ये रहता था कि वो सबसे इग्नोर्ड क्लास है। उनका परसेप्शन ये होता था कि जो रिच क्लास है उनको जो है एक लोअर टैक्सेस पे करने होते हैं और एक उनको हर तरीके की सहायता गवर्नमेंट से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो मिल जाती थी। पुअर क्लास के बारे में उनका परसेप्शन ये था कि उनको जो है जिस तरीके से फ्रीबीज मिलती हैं तो वो डायरेक्ट टैक्सेस नहीं पे करते हैं। तो उनको ये लगता था कि सारा भार जो है वो उनके ऊपर आया है। और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि एक इंडिविजुअल जो पर्सनल टैक्स जो है उसकी जो शेयर है इनकम टैक्स के अंदर वो कॉर्पोरेट टैक्स से बढ़ गया है ज्यादा। तो बहुत जरूरी ये था कि उनको किस तरीके से रिलीफ जो है वो दिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि ये एक मच नीडेड रिलीफ थी जो काफी टाइम से पेंडिंग थी। और मैं ये मानता हूं कि इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें तो 2 एरियाज जो सफर कर रहे थे, वो एक जो गवर्नमेंट के लिए भी कंसर्न बन गए थे कि एक कंजम्पशन लेवल्स जो हैं वो हमारे फॉल कर रहे थे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं ग्रो कर रहा था उस पेस से जिससे वो करना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि इस मेजर से हम ये देखेंगे कि इन चीजों से इकोनॉमी के अंदर जो है बॉयंसी आएगी और हमारे जो जीडीपी का साइज है उसको ये इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। जी, अच्छा रवि जी, एक बड़ा ना मजेदार सा कमेंट आया है मेरे पास। लगातार रिएक्शंस मेरे को लोग भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर। किसी ने लिखा है, मैम हम तो सोच के बैठे थे, मिडिल क्लास वाले हम तो सोच के बैठे थे कि 10 लाख तक हमें रिबेट मिल जाएगी, लेकिन सरकार ने तो 12 लाख कर दिया, तो हमारा तो विन विन सिचुएशन हो गई। देखिए, ब्रेक के सॉरी हम लोग अभी 1 घंटे पहले भी बात कर रहे थे, अभी भी बात करेंगे। ये बजट मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन
मैंने जब बजट को डीपली स्टडी किया तो 2-4 बातें सामने आई। वो बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 12 लाख पे हमें टैक्स रिबेट मिलेगा, हम मानते हैं, लेकिन 12 लाख आएगा कहां से? रोजगार के अवसर पे तो हमारी बातें नहीं हुई है। हम देखिए एक ईमानदार नागरिक की तरह बातें करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमने भी उस वक्त बजट, चलते हुए बजट में हमने अपना राय रखा था। दूसरी बात ये रही कि चलिए ये ठीक है कि पैसा। दूसरी बात, इस बजट का एक जो मुझे एक लूप होल्स दिखा, वो मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि हर एक बजट का, हर एक बजट एलोकेशन होता है कि इतने लाख करोड़ का बजट है, कहीं पे पैसे की बात ही नहीं की। बजट एक्चुअली एग्जैक्टली बजट जो है 2025-26 का है कितने पैसे का बजट है, तो कहीं पैसे की बात नहीं की कितना पैसा है, और इतना पैसा हम शिक्षा क्षेत्र को दे रहे हैं, इतना पैसा हम MSME को दे रहे हैं, इतना पैसा मखाना उद्योग के लिए दे रहे हैं, इतना पैसा हम एयरपोर्ट के लिए दे रहे हैं, और इतना पैसा हम हेल्थ केयर के लिए दे रहे हैं। तो ये क्योंकि इसको बिना पूरी तरह से क्लियर फिगर को समझे हुए हम अच्छा, जहां तक युवा लोग खुश हो रहे हैं कि मैं 10 लाख सोच के बैठा था, 12 लाख हो गया, तो आपसे खुश तो मुझे होना चाहिए कि हम भी अपनी मैंने क्या कहा कि आप एज ए एम्प्लॉय सोचते हैं, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर सोचता हूँ कि एंटरप्रेन्योर को भी तो बचत है। वो डिस्कशन करते हैं, अच्छा अब आपको 12 लाख जा रहा है, इतना टैक्स नहीं मिलेगा, मतलब इतने सैलरी में आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए कि इस बजट में अभी तक एक रिफॉर्म्स जो अभी नहीं आएगा कि इसमें कहीं भी इनडायरेक्ट टैक्स की बातें नहीं की गई है, ना तो कहीं पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बातें की गई है, और ना तो अभी तक GST रिफॉर्म की बात की गई है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स भी तो एक स्लैब है ना, और उस स्लैब का जब तक हम बातें नहीं करेंगे। एक चीज और देखिए, हेल्थ, हम भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर सेक्टर है, चाहे उसको आप एक माफिया मान लीजिए या कुछ भी कर लीजिए जैसा जो आपके, लेकिन उस हेल्थ केयर सेक्टर में हमारे पास डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से अब आया है कि चलो डॉक्टर क्रिएट होंगे, क्रिएट होते तो 10 साल लगेंगे। इंस्टेंटली व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि चिकित्सा हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इन्होंने एक और रिफॉर्म लाया बजट में कि हम FDI को लाएंगे, बहुत अच्छी बात है। FDI को आप लाएंगे जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस में, तो FDI को लाने से हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होगा। महंगे हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज में हम लोग कितना आगे कर पाते हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन रवि जी एक और चीज है कि टैक्स स्लैब में देखिए जो बदलाव हम देख रहे हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसे आप किस रूप में देखते हैं? एक तो ये समझते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि हमारी सेविंग जो है वो कई हद तक बढ़ जाएगी, तो ये बताइए कि लोग इस पैसे को, बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें, किस दिशा में जाए हम इसको लेके? बहुत अच्छी बात है। रोटेट तो होगा, यही रोटेट हो रहा है। ये डायरेक्ट रूप से हमें दिख रहा है पैसा बच रहा है, लेकिन ये बचा हुआ पैसा हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जो देश की इकोनॉमी में और भी ये घूमेगा। और दूसरी बात ये है ना कि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा पैसा, कितना टैक्स बचा लेंगे, वी हैव टू फोकस कि हम कैसे ज्यादा कमा सकते हैं। देखिए ऐसा हमारी सोच का नतीजा है कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर थिंकिंग अबाउट द इकोनॉमी, अबाउट द मनी। 12 लाख 15 लाख आज की डेट में। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूं आपको कि जिस रफ्तार से हमारी प्रॉपर्टी के सर्कल रेट्स बढ़े हैं, क्या 12 लाख रुपए के इनकम वाला आदमी एक गुरुग्राम और दिल्ली में अच्छा सा फ्लैट ले सकता है? तो आप खुश मत होइए, क्योंकि इसका आंसर आप ही दे दीजिए, हाँ या ना, ये बताइए। नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता है। हाँ, और अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, देखिए एक उन लोगों को खुश होना चाहिए। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा बजट है कंपेयर टू 2018, 19, 20, 21, 22, ये बहुत अच्छा बजट है। ये 5-7 सालों का बहुत अच्छा बजट है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप अपंग मत बन जाइए कि 12 लाख तो है, इससे ज्यादा कमाना ही नहीं है। यह हमें उससे आगे सोचना है। जो जिन्होंने आपसे प्रश्न किया उनको इसके आगे सोचना है। चलिए, सोचने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि जितना बच रहा है उसका करना क्या है और किस दिशा में हमें लेकर जाना है। नीर जी, आपके पास लौटती हूं क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप बहुत सारी लाइनें बनाकर बैठे हैं, लिखकर बैठे हैं, लेकिन इसी बीच आम लोगों का रिएक्शन जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ग्राउंड पर चलते हैं, सीधा रुख कर लेते हैं श्वेता का, जो प्रयागराज में मौजूद है। श्वेता, जाहिर सी बात है कि आपने बात की होगी, जो बजट आया है आपने भी सुना होगा, क्या मिला है क्या नहीं मिला है वो समझ में आया होगा। लोगों के रिएक्शन से क्या कुछ समझ पाई हैं? खुश हैं? बिल्कुल शगुफ्ता, यहाँ पर जो प्रयागराज में मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, संगम के तट के पास ही हूँ बहुत। अभी अभी यहाँ से जगदीप धनखड़ जी निकले हैं, योगी आदित्यनाथ निकले हैं। हालांकि बजट को लेकर के जो यहाँ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं पहले वो जान लेते हैं, फिर खबर आपको बताएंगे। तो ये बताइए, पहला रिएक्शन जब आपने सुना निर्मला सीतारमण ने बजट आज पेश किया,
क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहली बात कि उन्होंने 12 लाख तक पे छूट दे दी है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक बाइसिकल पे, बैटरी पे, एंड्रॉइड मोबाइल पे और 36 प्रकार की दवाइयों पे, कैंसर की दवाइयों पे इत्यादि और चीजों पे भी उन्होंने बहुत छूट दी है। तो इसको देखते हुए बहुत अच्छा लगा। आगे भी ये और अच्छा करे, बस आगे बोल। आप कहाँ काम करते हैं? जी, मैं नेहरू प्लेस में। अच्छा, आप आईटी सेक्टर से। अच्छा, ये बताइए 12 लाख तक की छूट, सबसे पहला रिएक्शन ये सुन के क्या आता है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ कहीं ना कहीं? बहुत ज्यादा है, हम तो सोच रहे थे 10 होगा, बट 12 किया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, अभी वहां भी स्टोरी में ऐसा ही चल रहा था। अभी शगुफ्ता ने भी बताया, वहां जो हमारी एंकर बैठी हैं स्टूडियो में, कि उनके पास भी ये मैसेज आया था कि लोग 10 सोच करके बैठे थे, यहाँ 12 की छूट मिल गई। ये बहुत अच्छा सुन के लगा। निर्मला ताई से यही हमें उम्मीद थी। आप क्या बोलेंगे? सो बेसिकली मिडिल क्लास से बिलोंग करते हुए मैं हर उस आदमी का दर्द जानता हूँ जो सैलरी आने से पहले टैक्स देता है। सो 12 लाख तक की छूट एक मिडिल क्लास के बंदे के लिए बहुत अच्छी बात है, बट आई स्टिल बिलीव देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप टू बी डन हियर। मतलब अभी और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और एक्चुअली मैं कहता हूँ कि कोई जब जीएसटी है तो टैक्स लैब्स का मतलब ही नहीं बनता। जब आप डायरेक्ट टैक्स दे ही रहे हो तो उस पर आप जीएसटी क्यों पे कर रहे हो? सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिबेट कि जो एम्प्लॉय ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, अब जो बचा हुआ पैसा उसके पास है, उसमें अगर वो कुछ खरीदने जा रहा है सो ऑलरेडी वो टैक्स पे कर रहा है उस पैसे पर भी जिसपे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। सो उस पर कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। आई बिलीव कि या तो जीएसटी रखो या फिर डायरेक्ट टैक्स रखो। अगर डायरेक्ट टैक्स है तो जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है शगुफ्ता ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और वहाँ पर जो आपके साथ गेस्ट बैठे हुए हैं उनसे ये सवाल आप जरूर करिएगा, लेकिन आप कुछ बता रहे थे। हाँ जी मैडम, सबसे बढ़िया बात तो ये इन लोगों ने कैंसर जैसी 36 दवाइयों पे कस्टम फ्री कर दिया है जो बाहर से आती है, और 5 दवाइयों पे तो सिर्फ 5% टैक्स रखा है। और सबसे बड़ी जो मध्यम वर्ग में किसान लोग आते हैं ना, उनके लिए जो क्रेडिट कार्ड रहता है उनपे किसान क्रेडिट कार्ड, उस पे 3 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया, ये भी मैंने आज सुना है। और टैक्स में 12 लाख की छूट तो हमारे जैसे व्यापारियों के लिए, मध्यम व्यापारी। आस्था के इस महाकुंभ की धरती पर आप मौजूद हैं, आस्था तो हमें दिख रही है, साथ ही आर्थिक मोर्चे पर ये अपनी राय खुलकर रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब चलिए सीधा रुख कर लेते हैं देश की राजधानी का, पॉलिटिकल शहर है ये, यहां पर जान लेते हैं कि दिल्ली वालों के लिए दिल में क्या है और दिल्ली वाले क्या राय बता रहे हैं, उनके मन की बात क्या है। मनीष, क्या समझ में आया है? क्योंकि सुबह से आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, कई लोगों से आप बात कर चुके हैं, कुछ लोगों ने तो कहा है कि हमारे लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो गई है, जो मिला है हम उससे संतुष्ट हैं, हम उससे पूरी तरह से खुश हैं। अब कौन मौजूद है आपके पास, उनके साथ बातचीत कीजिए और समझिए जरा वो क्या कहते हैं। देखिए, वीकेंड पे पार्टी हो गई है। हम बार बार कह रहे हैं कि 10 लाख की उम्मीद थी और 12 लाख तक की छूट दे दी है। तमाम दिल्ली वाले मेरे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सर, आज एकदम सूट बूट में निकले हैं आप, लगता है वित्त मंत्री की बातें बड़ी अच्छी लगी हैं आपको। देखिए, हम सूट बूट में पहले भी रहते थे जब स्कूल में शिक्षक थे। और कहने का मतलब है आज जो बजट के बारे के विषय में है ना, या आपका अच्छा बजट निकला है, मिडिल क्लासों के लिए बहुत अच्छा बजट है। बजट कैसा लगा? बहुत अच्छा बजट लगा, क्योंकि देखो दिन पर दिन हर साल तरक्की होती गई है, पर अब तो डबल ही इन्होंने कर दिया है। 5 लाख से सीधा 10 लाख कर दिया पैकेज, 7 लाख से 12 लाख कर दिया, 7 से 12 लाख पैकेज कर दिया इन्होंने। अब एक चीज बताइए, जब लोग कहते हैं महंगाई महंगाई है, तो अब तो महंगाई का इतना असर तो उनके ऊपर तो आएगा नहीं ना। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और उनको भी, प्रधानमंत्री जी को भी, सीतारमण जी को भी, जो वित्त मंत्री है, उनकी टीम को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतना अच्छा सुंदर बजट निकाला है। बजट सही लगा, अच्छा लगा? मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है भैया जी सब ये हाँ देखो अभी अब देखो जी, हमें राजनीति देश में बता कितना बुरा हो रहा है। वहाँ पे भी कुछ लड़के से हादसा हुआ है। अरे बजट कैसा लगा? बजट तो सही है, कोई बजट 7 लाख से 12 लाख के टैक्स स्लैब में आ गए हैं, राहत मिलेगी? नहीं, चुनाव में क्यों आया बजट? जो है पहले से क्या कर रहे थे ये जो है, पहले से क्या कर रहे थे? पहले क्या बजट तो फरवरी में ही आना है। नहीं पहले क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं आया? बजट कैसा लगा आपको? बजट लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। मनीष, लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीर जी, आपके पास आते हुए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जैसे सबको उम्मीद है ना कि 10 लाख था, 12 लाख था, तो मोदी जी का हमेशा से रहा है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। तो उन्होंने ये बोला नहीं था, लेकिन इन सबके बीच में बहुत अच्छा बजट है वाकई। लेकिन क्योंकि हम कवि हैं और कुछ ना कुछ जो कमी हमें दिखानी चाहिए, एक मुझे जो कमी लगी जो पूरे बजट में मुझे लगा देखकर, कि रसोई पर कुछ जो चीजें आनी चाहिए थी, गैस को लेकर, सरसों के तेल को लेकर, रिफाइंड को लेकर, वहां पर मुझे कुछ कमी लगी। मैं इस पर एक छंद आपके बीच में रखता हूं कि लोगों को क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, और आखिरी में मिडिल क्लास के हाथ में फिर वही किचन को लेकर क्या दिक्कत आई। कि आम को भी मिल गया है, खास को भी मिल गया, कोई भी बचा नहीं बजट उपहार से,
12 लाख तक कमाई हो गई है टैक्स फ्री, पर 12 लाख लाए किस व्यापार से। साल भर मुफ्त अनाज और सस्ते घर बढ़े, किसान को मिली खुशी ऋण व उधार से, पर इस बार भी बचा नहीं मिडिल क्लास, महंगी ट्रेन यात्रा के सोई की मार से। तो इस बार भी महंगी यात्रा रही, लेकिन मोदी जी का जैसा कि बजट रहता है, मैं 4 पंक्तियां कहूंगा। एक, उनके पीछे नारा बहुत चलता है हमेशा, और यहां पर वो चीज दोबारा साबित हुई, क्योंकि बजट में पहली बार विपक्ष बैकफुट पर लग रहा है मेरे को, कि खुश हो गई बजट से जो घर की मलकिन है, अब तो टैक्स पेयर भी खुश होगा हर दिन है। बजट देख कर एक बार फिर बोलने लगी जनता, चाहे कुछ भी हो मोदी है तो मुमकिन है। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, यही रिएक्शन तो नीरज जी सामने आ भी रहे हैं ना, कि मिडिल क्लास कह रही है कि हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई, हमें जो दिया है मोदी सरकार ने और वित्त मंत्री ने, हम उससे बहुत बिल्कुल बिल्कुल। योगेंद्र जी, बुलेटिन स्टार्ट होने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, उसके बारे में एक बार आप जरा समझा सके तो। देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस को हमें ये समझना है कि अगर हम वर्ल्ड ओवर फिनोमिना देखें, अगर आप उसमें मोस्ट डेवलप्ड नेशन भी देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पर भी आज की डेट में जो डायरेक्ट टैक्स है इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स है वो पे किया जाता है। तो जैसा कि अभी एक सवाल आया था कि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है पे कर रहे हैं तो हमें डायरेक्ट टैक्स क्यों पे करना चाहिए। तो पॉइंट इज कि हमें ये समझना है कि देखिए, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे मिसमैचेस हैं, और ये भी समझना है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो एक इनफॉर्मल से फॉर्मल में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये चीजें आप इनकम टैक्स को एबॉलिश करने की बात जो है हम तब इवन सोच सकते हैं अपने वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में, जब हम ये देखें कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर गई है एक ट्रांसपेरेंट नेशन के अंदर और एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मलाइजेशन वाले प्रोसेस के अंदर जो है। आज की डेट में भी अगर हम देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मिसमैचेस हैं, जिसमें इवन हमारा इनकम टैक्स के सिस्टम्स को जो है टाइम के साथ जो है अपने आप को प्रॉपरली जो है एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। आप एग्जांपल से समझा सके तो। देखिए, आज की डेट में अगर हम ये देखें कि इंडिया के अंदर 10 लाख एंड अबव अगर हम देखें कि कार्स जो हैं वो उस अमाउंट की कितनी सेल हो रही हैं, और यही इंडियंस जो हैं जो बाहर जा रहे हैं, इंडिया के बाहर जो है फॉर ट्रेवल पर्पजेस, नॉट फॉर बिजनेस पर्पजेस बट फॉर ट्रेवल या लेजर पर्पजेस के लिए, इन दोनों का जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये आ रहा है कि ऑल टुगेदर ऑन एन एनुअल बेसिस 5 करोड़ का नंबर है जो लोग कंप्लीटली फॉरेन ट्रेवल करते हैं फॉर ट्रेवल पर्पसेस, एज वेल एज जो गाड़ियां जो हैं 10 लाख एंड अबव की परचेज करते हैं। और इसको अगर आप मैच करें कि क्या 5 करोड़ लोग जो है इनकम टैक्स पे करते हैं, तो आंसर इज कि इतना ग्लेयरिंग मिसमैच है कि आप अंदाजा लगाइए कि ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है लेस देन 2% जो है वो एक्चुअल टैक्स पे करते हैं। आज भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये है कि इंडिया के अंदर 8.2 करोड़ टैक्स फाइलर्स होंगे, लेकिन उसमें जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस में वो जो है मात्र 2.5 करोड़ हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी वो समय नहीं आया है कि हम सोच सकें कि इनकम टैक्स को एबॉलिश किया जा सके। ठीक है। देखिए, घर का बजट लेकर जब एक महिला एक पेपर पेन लेकर बैठती है ना, तो डिसाइड करती है कि इस बार ग्रोसरी का खर्चा कितना होगा, मिसलेनियस कितना होगा, बाकी चीजें कितनी होंगी। इसी तरह सरकार भी डिसाइड करती है कि देश के कौन कौन से सेक्टर पर कितना कितना खर्चा होगा। सवाल इसी से जुड़ा हुआ रवि जी कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा हुआ है और किस सेक्टर में सबसे ज्यादा आप बदलाव देख रहे हैं। देखिए, अभी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब भाषण आ रहा था 3 बजे के पहले, तो उन्होंने एक अच्छी सी बातें बोली कि ये जो बजट है ये तकनीक पे फोकस बजट है, जिसमें कि हम एआई पे फोकस करेंगे, ब्रॉडबैंड पे फोकस करेंगे, मीन्स तकनीकी चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है। और इसके अलावा जो दूसरा सेक्टर में देख रहा हूँ वो हेल्थ केयर सेक्टर, जैसे कि सबसे ज्यादा लोग बैंकरप्ट जो लोग होते हैं वो या तो बेटे की शादी करने में या तो इलाज में। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को कैंसर है तो हम इतनी दवाइयों का इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम करेंगे तो दवाई उस दवाइयों का प्राइस कम होगा। इसमें एक और चीज है कि उन्होंने देखिए, हमने एक लाइन बोली कि हमारे देश में एम्स है, अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। तो उन्होंने नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स का जो सीट्स है, इंटेक कैपेसिटी वो बढ़ाया। जब इंटेक कैपेसिटी बढ़ेगा तो अच्छे डॉक्टर्स हमारे देश में आएंगे, स्वास्थ्य का स्तर सुधरेगा। शिक्षा पे कोई ऐसा खास है नहीं,
और एमएसएमई सेक्टर्स को और किसान को उन्होंने कहा कि हम आपका क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा लिमिट बढ़ाएंगे। तो बेसिकली तो यही 4 सेक्टर है। एमएसएमई तो रवि जी वो हो गया ना जहां से आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जहां से रोजगार मिलता है, वो सेक्टर वो हो गया। तो उस पर भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की इनफैक्ट जरूरत है। हाँ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि 2025-26 का आम बजट आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने इस लगातार 8वें बजट में की गई घोषणा से देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों और मध्यम वर्ग को बड़ी गुड न्यूज दी। उन्होंने एक तरफ इनकम टैक्स में खास छूट का ऐलान किया, तो साथ ही साथ कई ऐसी घोषणाएं की जिनसे देश के आम आदमी को काफी हद तक फायदा हो सकता है। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. 2025 से 26 का आम बजट आम लोगों के लिए खास तौर से खुशियां लेकर आया है। बजट से पहले देश भर की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई थी और सभी को उम्मीद थी कि इस बार कुछ न कुछ ऐसा ऐलान होगा जिससे विशेष रूप से नौकरी पेशा मध्य वर्ग को राहत मिले। तो वित्त मंत्री ने जब बजट भाषण में अपना पिटारा खोला तो सबसे बड़ी सौगात से पर्दा हट गया। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में शानदार राहत देने का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सालाना 12 लाख रुपए तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सालाना 12,75,000 रुपए की आमदनी वालों को आयकर से छूट मिल गई है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. इतना ही नहीं, इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से और भी ढेर सारे तोहफे बाहर आए हैं, जिनसे न केवल आम नौकरी पेशा मध्य वर्ग बल्कि देश और समाज के दूसरे तबकों को भी काफी फायदा होने जा रहा है। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। टीडीएस अब सिर्फ बिना पैन वालों पर ही काटा जाएगा। बजट में अगस्त 2024 या इसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) खातों से निकासी पर टैक्स से छूट देने का ऐलान किया गया है। सबकी निगाहें इस बात पर रहती हैं कि बजट में कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी महंगी। तो आपको बता दें, वित्त मंत्री ने कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। इसके कारण जो चीजें सस्ती होंगी उनमें शामिल हैं वित्त मंत्री ने पटना IIT में सुविधाएं बढ़ाने की भी घोषणा की।
Auction on high-yielding seeds will be launched. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में किसानों और छोटे उद्यमियों पर भी मेहरबान दिखी। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ने के लिए फोकस रहेगा। उन्होंने कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल के मिशन की घोषणा की ताकि देश का कपड़ा बिजनेस मजबूत हो। साथ ही उन्होंने छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए सस्ते लोन और स्टार्टअप का बजट बढ़ाने का भी ऐलान किया। तो साथ ही IIT में और मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ाने की घोषणा भी की। वहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदमताल करने के लिए 500 करोड़ की लागत से AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा की ताकि देश हर क्षेत्र में आगे बढ़े। Income of 12 lakh rupees. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, चर्चा लगातार जारी है। जिस वक्त आप ये पैकेज हमारी स्क्रीन पर देख रहे थे, उसी बीच योगेंद्र जी ने एक जिक्र छेड़ा। जिक्र ये कि अभी तक हम चर्चा करते आ रहे हैं कि किन किन सेक्टर्स पर सरकार ने फोकस किया है। योगेंद्र जी, आपका ये कहना है कि आप ये बताएंगे कि जो सेक्टर्स छूट गए हैं, मिस आउट हो गए हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? देखिए, बहुत बिल्कुल बेसिक वाले फैक्ट्स मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमें ये समझना है कि आज की डेट में भी अगर हम पूरे इंडिया के अंदर देखें तो मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो आज इस सिचुएशन में आप समझिए कि जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि सीनियर स्कूल्स जो हैं वो नहीं है इंडिया के अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम मेडिकल सर्विसेज में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की आज भी जो है अनइंश्योर्ड है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का इसमें एजुकेशन एज वेल एज मेडिकल सर्विसेज में फोकस होना बहुत जरूरी था इस बजट के अंदर। जब आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं तो आप एक पुअर तबके को नहीं छोड़ सकते। स्पेसिफिकली जब हम ये देखते हैं कि एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि पिछले 2 दशक के अंदर एक जो इंडिया की बॉटम 50% पॉपुलेशन है, उसका जो हमारी नेशनल इनकम के अंदर शेयर है वो फॉल करा है। अच्छा। तीसरा मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर मैं ये भी एक्सपेक्ट करता था कि आज की डेट में हम देखें कि PLI स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसमें जो है टोटल मात्र 14 सेक्टर्स जो हैं वो कवर्ड हैं। जब हम MSME सेक्टर की बात करते हैं, जहां पर मोर देन 5000 आइटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करी जाती हैं, तो मेरा ये उम्मीद थी कि इस PLI स्कीम को जो है इस बजट के अंदर ब्रॉडन करा जाएगा, जिससे कि MSME सेक्टर जो जिसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से लेके माइक्रो से लेके आप जितने उद्यम हैं उनको जो है जब आप जॉब क्रिएशन की बात करते हैं तो वो एक साधन बन सकता था कि लोगों को जब बेनिफिट्स नजर आते तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है फोकस करते, जो हमारी कंट्री के लिए सेम मच नीडेड एस्पेक्ट है। ठीक है रवि जी, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सरकार को और किन किन चीजों पर या सेक्टर्स या फैक्टर्स पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि देश की, देखिए रफ्तार की हम बात कर रहे हैं और विजन 2047 का है कि एक विकसित भारत का निर्माण करना है। ये बार बार नारा भी दिया जाता है, सबका साथ सबका विकास, ये भी प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत का विकास हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय की बातें नहीं है। बजट के दौरान एक बातें की गई कि जितने भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए पर्यटन क्षेत्र हैं, टूरिज्म से वो पर्यटन ही टूरिज्म कहा जाए, तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने के दौरान हर बार क्या होता था कि बजट, पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग हुआ करता था। तो अगर हम अपने देश के ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर कर सकते हैं तो टूरिस्ट ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अगर उस एयरपोर्ट का रिफॉर्म्स के अलावा कहीं गवर्नमेंट एक अच्छा सा लैंड लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए तो 14 करोड़ लोग जो वहाँ आसपास के लोग हैं, वो पूरा पूर्वांचल का एरिया, थोड़ा सा कुछ झारखंड का एरिया सटा हुआ, तो उस एरिया का एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मतलब वो टूरिज्म आएगा कैसे? टूरिज्म को, जैसे हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो टूरिज्म को ईज ऑफ ट्रेवल जब तक नहीं मिलेगा टूरिज्म नहीं आएगा। टूरिज्म भी अपने आप में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात इस बजट में की गई कि हम लोग जितने वीजा हम लोग लोगों के लिए आसान करेंगे।
मतलब बहुत सारे ग्रुप्स को हम लोग वीजा ऑन अराइवल फ्री भी कर सकते हैं, इस पर भी बातें की गई। देखिए अगर जब तक बाहर का पैसा देश में आएगा नहीं तब तक देश आगे बढ़ेगा नहीं, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बाहर का पैसा लाने की बातें की गई है, जिसमें बुद्धिज्म टूरिज्म है और मेडिकल्स पेशेंट के थ्रू और वीजा ऑन अराइवल के थ्रू। तो जी एक और चीज इसमें, एक और छोटी सी चीज ऐड करती हूँ, आप सबने भी ध्यान दिया होगा अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं, अभी कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट हुए इंडिया में अलग अलग जगह पर। कोल्ड प्ले जैसे आर्टिस्ट जब इंडिया में आके परफॉर्म करते हैं तो उनके साथ उनका रश भी यहाँ पर आता है और इंडियन ऑडियंस उनको देखने के लिए जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्ड प्ले की तारीफ की थी कि ऐसे कॉन्सर्ट्स जो है ना ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो ये भी इसी चीज में ऐड हो गया। रवि जी देखिए अच्छा ये भी तो इसी में है ना, वो भी तो एक टूरिज्म का ही पार्ट है ना। जैसे कि हम लोग जाते हैं लंदन मैच देखने के लिए जाते हैं, वेम्बले जाते हैं, बहुत अलग अलग देशों में जाते हैं कि चलो दुबई जाके क्रिकेट मैच देखते हैं, T20 देखते हैं, तो वो भी तो एक टूरिज्म का पार्ट है ना। इसमें हमारा GST कलेक्शन बढ़ेगा, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, होटल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा, फूड इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो हम मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें और इस बजट में इस बातों पे खास ध्यान दिया गया है, वो 12 लाख वाले से हटके। चलिए 12 लाख वाला तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया ना, वो सबको अट्रैक्ट कर रहा है, मिडिल क्लास काफी खुश है। नीर जी, इस चर्चा को और बजट को अगर आप सम अप करना चाहें तो किन शब्दों के माध्यम से करेंगे? मैं किसानों को लेकर जो पूरी सरकार ने आज मास्टर स्ट्रोक खेला है बजट में लेकर, मैं उसके ऊपर पूरी कविता आपको बताता हूँ। अगर कोई किसान पूछे या किसान यूनियन पूछे तो मेरी ये कविता आप एडिट करके उनको भेज देना, इसमें पूरी प्रॉपर न्यूज है, किसानों को सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सुनेगा कि किसान की झोली में अब की बड़ी खुशियां आई, किसान की झोली में अब की बड़ी खुशियां आई, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक बढ़ाई। अब कोई नहीं बोलेगा कि सरकार किसानों पर है मौन, अब इस बजट में सरकार देगी किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन, सस्ते ब्याज पर लोन। अब किसानों को बरगलाना आसान नहीं होगा, किसानों के विकास में कोई व्यवधान नहीं होगा, इस बजट में कोई नहीं छलावा होगा, निश्चित ही किसानों की इनकम में बढ़ावा होगा, विकास की सीढ़ियां चढ़ेगा अब बिहार, क्योंकि बिहार में सरकार देगी विशेष उपहार, क्योंकि बिहार में सरकार देगी विशेष उपहार। दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर गौर होगा, मछली उत्पादन पर भी जोर होगा, मछली उत्पादन पर भी जोर होगा। विपक्ष अब क्या करे, उन्हें कोई जाकर बताओ, मैं तो बोलता हूं चुप रहो और मूंगफली छीलकर खाओ। बहुत ही बढ़िया नीर जी, आप छा गए। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये शो और ये चर्चा हमने जो सार्थक बनाने की कोशिश की है, बजट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है इन खास मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, आप सबका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और बजट आसान शब्दों में आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए GNT के साथ। नमस्कार।